प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जीवित परमेश्वर का पवित्र नाम पर धन्यवाद। सुबह को दान दो प्रभु यीशु को धन्यवाद देता हूँ। दूर और करीब बैठ के मेरा आवाज सुने वाला खुदा का खादिम खादिमा लोग, प्यारा भाई बहन, माता पिता, सबको मसीह के नाम पर धन्यवाद देता हूँ। आज का दिन यहोवा आपको संभाले, आपका परिवार में खुशी और कृपा देकर के आगे बढ़ाए, उसके पंखों में ठक्के रखकर आपका जिंदगी के अंदर खुशियों से आगे लेके चले। साथियों, परमेश्वर के वचन में ही लिखा हुआ है, दूसरा तिमोथी 2 अध्याय उसका 19 में लिखा हुआ है, तो अभी परमेश्वर का पक्की नींव बनी रहती है और उस पर यही छाप लगी है, प्रभु अपने को पहचानता है और जो कोई प्रभु का नाम लेता है वह अधर्म से बचा रहे। 2 का 19 में ही बतला रहा हूं, दूसरा तिमोथी 2 का 19 में। जो परमेश्वर को जानता है वो अधर्म को छोड़ने के लिए बता रहा, अधर्म से बचा रहे। उसके बाद बोलते परमेश्वर को जानने वाले को परमेश्वर जानता है, उसके ऊपर छाप लगी हुई है और बताता है परमेश्वर का पक्का नींव बना हुआ रहता है। इसलिए परमेश्वर का जो परमेश्वर जानता है, जो परमेश्वर का नाम पुकारता है, उसने अधर्म से बचा रहे। परमेश्वर का पक्का नींव वो क्या है? व्यवस्था के ऊपर में, तालीम के ऊपर में, यही व्यवस्था। और आप अगर एयरपोर्ट में जाएगा तो आपके लिए वहां पर क्यों लगना पड़ता है? सिर्फ बड़ा बड़ा जगह में जाएगा, जो ज्यादा लोग जमता है उधर उन लोगों ने एक व्यवस्था रखी, इसी व्यवस्था से इसी लेवल से अंदर जाना है, इसी लेवल से बाहर आना है, एक व्यवस्था रखा उन लोगों ने। आप अगर उसे अंडर कंट्रोल में उसका बोली पर छोड़कर दूसरी तरफ से जाएगा तो पकड़ के बाहर करेगा, नहीं तो ये सबसे पीछे लाके खड़ा कर देगा। मानना पड़ता है। स्वर्ग राज्य में दाखिल होने के लिए एक व्यवस्था है। ये व्यवस्था क्या मालूम है? खुदा ने रखा हुआ है। अपने आप को इनकार करके खुदावन यीशु मसीह को कबूल करना होगा। खुदावन यीशु मसीह को कबूल किए बगैर कभी भी स्वर्ग राज दाखिल नहीं हो सकता है। हम लोग का सारा दुनिया का लोग यही चाहता है कि खुदावन के साथ हम भी जाएगा, मुक्ति पाएगा, हम भी स्वर्ग में पहुंचेगा, हम भी स्वर्ग में पहुंचे। हर एक मजहब यही बताता है, इससे विश्वास कर लो, चले जाएगा चले जाएगा। सिर्फ बाइबल ये बताता है कि आपका आत्मा का रक्षा, आपका जिंदगी के अंदर में, आपका अंदर में जो जीवन है उसका रक्षा के बारे में, उद्धार के बारे में लिखा हुआ है बाइबल। यूहन्ना का खत पहला अध्याय उसका 12 में लिखा हुआ है। यूहन्ना बुक ऑफ जॉन चैप्टर 1 उसका 12 में ही लिखा हुआ, देख लीजिए। एक के बारे में यही बता रहा हूं बात, आप मेरे साथ पढ़िएगा, उधर लिख रहा, परंतु जितने ने उन्हें ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर का संतान होने का अधिकार दिया है। जितने लोग ने उसको ग्रहण किया है उसको संतान होने का अधिकार दिया है, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखता है, जो मसीह यीशु के ऊपर में विश्वास करता है, उसका संतान होने का अधिकार दिया है। उसका 3 का 16 में, यूहन्ना का खत 3 का 16 में लिख रहा, देख लीजिए। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसे प्रेम रखा है कि उसने अपने एकलौते पुत्र दे दिया कि ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो परंतु आनंद जीवन पाए। आप अगर आनंद जीवन पाना है तो परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह को, नहीं वजन जड़धारी होकर धरती पर आया, यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करना बहुत जरूरी है। आप अगर विश्वास किए बगैर स्वर्ग राज्य में दाखिल होने का नहीं सकेगा, क्योंकि इधर कोई हजारों को खाना खिलाने से या कपड़ा देने से या घर बना के देने से या अपना कम्युनिटी के अंदर में अपने लोगों के बीच में, झुंड के बीच में कुछ ना कुछ देते रहने से स्वर्ग राज्य दाखिल नहीं हो सकता है। अच्छा काम करने से स्वर्ग राज्य दाखिल नहीं हो सकता है, उसे एक उसका सपोर्ट मिल जाएगा। मगर परमेश्वर को जानने वाला अधर्म से बचा रहने के लिए बाइबल बताता है। ये अधर्म क्या है? परमेश्वर के नाम को पुकारने वाले, मसीह यीशु के नाम के साथ जीने वाले, आप रोजरी पढ़ते रहेगा, ये सब जाके उधर मूर्तियों के सामने जाके माथा ठेसेगा तो खुदावन बरकत नहीं देगा। वो देने वाला सब शैतान है।
परमेश्वर का हजूरी में जो इंसान आता है वो खुला दिल से आने के लिए चाहता हूं, वो खुला दिल से तौबा के साथ खुदावंद के सामने आने के लिए कहता हूं। दिल से इकरार करना पड़ता है, खुदा ने तुझे मुर्दों से जी उठाया बोल के विश्वास के साथ जो बपतिस्मा लेके तालीम का साथ पाक जिंदगी जीने के लिए अलग हो जाता है, उससे इंसान खुदा के राज में दाखिल होगा। अब बोल सकते हैं कि आपके पास दिया है क्या? मैं जरूर उस तालीम को मानता हूं, ये व्यवस्था है। अगर परमेश्वर का व्यवस्था को छोड़ के तू अगर आगे जाने का कोशिश करेगा ना, नहीं हो सकेगा। बोल सकते तो 1000 दफे जो उसको रोजरी पढ़ा, 1000 दफे क्रूज को उठाया, मैं चर्च में बहुत बड़ा काम करता हूँ, मैं वहाँ का चटाई डाल के साफ करके सबको मैं सही करता हूँ, फादर का जूता पॉलिश करके देता हूँ, मैं वैसे से काम करता हूँ, सबको तुम बता सकता है, मगर नाम स्वर्ग राज की कथे में, जीवन की कथे में नहीं लिखेगा तेरा। अगर तुम्हारा नाम अगर जीवन की कथा में लिखना है तो खुदावन यीशु मसीह को दिल से इकरार करना जरूरी है। वो प्रभु बोल के तुझे अंगीकार करना, अपना मुंह से अंगीकार करना जरूरी है। आपका मुंह से अंगीकार किए बिगड़ परमेश्वर का आप में ताकत तेरे ऊपर या तेरा नाम जीवन की कथे में लिखेगा नहीं। अगर आप परमेश्वर के साथ जीने के लिए जीवन के कथे में सबसे पहले नाम लिखना जरूरी है। अगर जीवन की कथे में आपका नाम लिखा गया तो बाकी काम करना भी जरूरी है। इधर जो लिख रहा, जो बात देख लीजिए, तो भी परमेश्वर की पक्की नींव बनी रहती है और उस पर एक छाप लगी है, प्रभु अपने को पहचानता है और जो कोई उसका नाम लेता है वह अधर्म से बचा रहे। अधर्म से बच कर रहने के लिए बता रहा हूं। आज आपका जिंदगी का अंदर में और परमेश्वर को जानता है तो गलत रास्तों में जी रहे, गलत जिंदगी जी रहे, उल्टा सीधा काम करते जा रहे, खुदावन यीशु मसीह को इनकार करते हुए जाएगा तो कभी भी खुदावंदा का महिमा आपसे नहीं होगा। और आपको और आपका जिंदगी में खुदावंदा का महिमा आना करके आपका आनंद जीवन हासिल करना है तो पापों की रास्ता, गलत रास्ता छोड़कर खुदावन यीशु मसीह को दिल से इकरार करके उसका संतान बनकर जीना जरूरी है। दूसरा तिमोथी 3 अध्याय उसके 1 में क्या लिखा देख लीजिए। तो लिख रहा, पर एक स्मरण रखिए अंतिम दिनों में कठिन समय आएगा, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी, डिगमगार, अभिमानी, निंदक, माता पिता के आज्ञा टहलने वाले, कृताधन, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर, भले की बैरी और विश्वासघाती, ढिंड और घमंडी और परमेश्वर को नहीं वरना सुख विलास को चाहने वाले होंगे। वो भक्ति का भेष तो धरेंगे पर उसकी शक्ति को न मानेंगे। ऐसे परे रहना। इन्हीं में से वो लोग जो घर में दावे पाव गुस्सा आते हैं और उन दुर्बल स्त्रियों को वश में कर लेते हैं जो पापों से दबी हुई हर प्रकार की अभिलाषियों को वश में हैं। आप अगर परमेश्वर के साथ में रहते हैं तो भक्ति को इनकार नहीं करना, भक्ति को थामना है, शक्ति को थामना है, बुराई को छोड़ना है। जो लिख रहा है उसका 4 में लिखा हुआ देख लीजिए, विश्वासघाती, ढींड और घमंडी और परमेश्वर का नहीं वरना सुख विलास के चाहने वाले होंगे। ये अंतिम टाइम का बात देखना, संपत्ति कैसे कमाएगा, पैसे कैसे कमाएगा। अब लोग देखा होगा एक टीवी चैनल बनाते हैं, उसमें से हजारों कमाता है, बाद में अपना अपना नाम और अपना इसी में चलाने जा रहा, अलग अलग कलीसिया बना के अलग अलग लेवल में जा रहा। मसीह के साथ जीना नहीं चाहता है, नाम पर सुख विलासी बनने के लिए, भक्ति को छोड़कर सुख में रहने के लिए चाहता हूं। ना रोजा, ना उपवास, ना प्रार्थना, ना साफ जिंदगी, ना ये दुनिया का सब मेल मिलाप पे मिले हुए सच्चाई को छोड़कर बुराई पर जीने चाहता है लोग। तो ये बताते देख लीजिए, भक्ति का भोज तो लेते धरेंगे पर उनकी शक्ति को ना मानेंगे। ऐसे लोगों से दूर रहना। पवित्र आत्मा चाहते हैं आपका नाम भी जीवन के कथे में लिख करके खुदावंदा के लिए इस्तेमाल होने के लिए।
आज अपने आप को परमेश्वर का हजूरी में झुक, यहोवा खुदावन तुझे शक्ति से भरपूर करे, आनंद जीवन के लिए आगे लेके चले। लॉर्ड ब्लेस यू।